प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और आपका स्वागत है कम्युनिकेशन के इस अध्ययन में। कम्युनिकेशन इंग्लिश शब्द जिसका हिंदी अनुवाद है संप्रेषण या संचार। कम्युनिकेशन और या संचार के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि हम वार्तालाप के विषय में बात करते हैं अपने साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में। लेकिन संप्रेषण की परिभाषा और कम्युनिकेशन की परिभाषाएं अन्य अन्य विद्वानों ने अन्य अन्य प्रकार से दी हैं। लेकिन हम कम्युनिकेशन को या संप्रेषण को साधारण रीति से जब जानते हैं तो एक ऐसा पिक्चर, जो ऐसा तस्वीर हमें इस बात को प्रकट करता है कि किस तरह से हम अपनी भाषाओं का या अपने भावनाओं का, अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं। इस पोस्ट में हम संप्रेषण का अर्थ विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं तथा संप्रेषण की विशेषताओं को देखेंगे और संप्रेषण के प्रकार भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कारक एवं घटक का अध्ययन भी हम करेंगे। संप्रेषण का अर्थ या कम्युनिकेशन का अर्थ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना। जिस रूप में और जिस अर्थ में कम्युनिकेशन या संचार चाहता है। संप्रेषण को का आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषा शब्द का निर्माण लैटिन शब्द से हुआ है, जिसका लैटिन शब्द है कम्युनी, जिससे कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन शब्द जो है आता है, जिसे हम संचार या संप्रेषण हिंदी में कहा करते हैं। इसका आशा समान विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। इससे ये अपेक्षा की जाती है या ये आशा रखी जाती है कि समान हमारे जो विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे जज्बात या हमारी बातें होती हैं, उन सूचनाओं को, उन बातों का हम आदान प्रदान करते हैं और इससे होता है। संप्रेषण की अन्य परिभाषाएं जो अन्य विद्वानों के द्वारा हुई है वो है पॉल लिंगस के अनुसार इस कम्युनिकेशन के परिभाषा को देखेंगे। पॉल लिंगस इस प्रकार से कहते हैं कि संचार या संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों का विचार, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा इसके उपयोग को भली भांति समझ लेता है। तो इस प्रकार से पॉल लिंगस की ये परिभाषा है और जो पहले हमने पढ़ा उससे बेशक मिलता जुलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन, संप्रेषण की परिभाषा भी ऐसी ही होनी चाहिए। डॉक्टर आई.पी. तिवारी ने इस प्रकार से कहा और उनके अनुसार संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण जीवन के लाभ हेतु होता है और जीवन के
अंत तक यह किया जाता है या इसका आदान प्रदान किया जाता है। इसको साधारण रीति से और भी समझने के लिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति में या दो से अधिक व्यक्तियों में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान हम जब करते हैं तो उसे संचार कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं। सो हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे प्रबल माध्यम में हमारी आवाज और भाषा है, और इसके वाहक के रूप में पत्र, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, और पहले फैक्स और टेलीग्राम, पेस मेकर और इस प्रकार की कम्युनिकेशन सुविधाएं या माध्यम हुआ करती थी। सो कम्युनिकेशन का उद्देश्य संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान है। तो जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या अपनी भावनाओं, अपनी हर एक बातों को किसी माध्यम से जब हम दूसरे व्यक्ति तक उसे पहुंचाते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो संपूर्ण मानव सभ्यता की या संपूर्ण मानव सभ्यता इसी कम्युनिकेशन या संचार पर आधारित है। कोई भी मानव जीवन बिना कम्युनिकेशन के या बिना संचार के नहीं है, और पूरी सभ्यता या पूरा मानव सभ्यता, पूरा मानव जीवन इसी पर आधारित है। तथा इस कम्युनिकेशन को तेज एवं सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का या तकनीकी का जन्म हुआ है। सो हम अपनी भाषा शैली को या अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने जज्बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग माध्यम को या तकनीक को हमने बनाया। पहले के ऐसे तकनीक थे जैसे पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, चिट्ठियां, अभी भी बहुत सारे चिट्ठियों के माध्यम से हम कम्युनिकेशन या संचार करते हैं, लेकिन उसका लोप धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने कर दिया है। लेकिन हम किसी न किसी रीति से पोस्ट के माध्यम से भी अपने संचार को या कम्युनिकेशन को आगे जारी रखा करते हैं। सो कम्युनिकेशन को तेज एवं सरल बनाने के लिए ही बहुत सारे तकनीकी और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसका उपयोग या उसका जन्म हुआ है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब का आविष्कार जो है इसी कम्युनिकेशन को सुचारू और सुदृढ़ और भी स्पष्ट होने के लिए बनाया गया है। सो इंटरनेट एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी पूरी बातों को पूरी दुनिया में कहीं भी व किसी भी समय कम से कम समय में एवं कम से कम खर्च में अपनी हर एक सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल और कंप्यूटर से हर एक प्रकार के वीडियोस और हर एक प्रकार के ऐसे चित्रों को देखा करते हैं जो कभी भी किसी भी समय कहीं भी उनके अपनी भावना, उनके अपने विचारों के अनुसार अपना कम्युनिकेशन या अपने संचार को वो बढ़ावा देते हैं। और हर एक जन इस सुविधा से इतना लैस है
कि अब हम कंप्यूटर और मोबाइल के बिना जीने की संभावना को ही नहीं आंक सकते। यदि पृथ्वी पर जीना है तो ऐसा लगता है जैसे इन सारे तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और ये सब चीजें। क्योंकि हम अपने सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपने हर एक प्रकार की आवाज या चित्र या अपनी जो भी ऐसी चीजें हैं, उनको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं क्या है? तो यदि हम विशेष प्रकार के या गुणवत्ता प्रकार के संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को, संचार को यदि हम बनाना चाहते हैं या संचार को जारी करना चाहते हैं, तो कुछ उसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो छात्रों के अध्ययन या छात्रों से संबंधित करके इन चीजों को कहा गया है। और इस प्रकार से छात्रों की पूर्व अनुभवों का ध्यान रखना। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है कि यदि हम छात्र या लोगों के आवश्यकता के अनुसार यदि हम संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को नहीं करते या संचार को नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो हम छात्रों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट नहीं करते हैं, तो हम उनके भावनाओं को या उनके भविष्य को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, या वही गलती हम दोहरा सकते हैं जो उनके पहले के अनुभव है। इसलिए अपने विचार को, अपने अनुभव को छात्रों के अनुभव जो है उसके अनुसार हम विशेष रूप से, कौशल रूप से एक दूसरे के सन्मुख हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उचित पथ प्रदर्शन। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं या संप्रेषण की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, तो हमें उचित पथ प्रदर्शन का होना भी जरूरी है कि हमारे बातचीत करने से या हमारे संचार से लोगों को क्या सही प्रदर्शन हो रहा है, सही मार्ग, सही विचारधारा, सही बातों का आंकलन उनके जीवन में हो पा रहा है। इसलिए हमारे संप्रेषण की विशेषता होनी चाहिए कि हम उचित पथ प्रदर्शन या उचित गाइडेंस के साथ हम लोगों से बर्ताव करें। अच्छी योजना, एक अच्छी योजना के अनुसार हम संप्रेषण की विशेषता को जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, जब अपने बातों को प्रकट करते हैं या किसी संवाद को हम दूसरे के सम्मुख में रखना चाहते हैं, तो हमारी योजना अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अपने उस शीर्ष तक या उस गंतव्य तक पहुंच सके जिसके लिए हम वार्तालाप करना चाहते हैं या जिसके लिए हम संप्रेषण या संचार या वाद विचार करना चाहते हैं। निर्देशात्मक, कई हमारे वाद विचार, कई हमारे कम्युनिकेशन या संचार निर्देश के अनुसार होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को निर्देश देते हैं कि ऐसा करना है या वैसा करना है या इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए या ये होना चाहिए। और जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं में विशेष रीति से विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने लोगों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, कई बार निर्देश के अनुसार भी हमें बातचीत करना पड़ता है। इसका मतलब हम उसमें बहुत सारी आज्ञाओं का समावेश करते हैं
जिसके कारण उनका जीवन निर्देश के अनुसार चल सके और अपने गंतव्य तक वो पहुंच सके। बालकों की कठिनाइयों का निदान। बालकों की बहुत सारी अपनी कठिनाइयां हैं और उसके अनुसार हमें संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ताकि हम बालकों के या जवानों के या लोगों के हर एक कठिनाइयों का निदान या उसका निवारण कर सके। एक कहानी जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो यीशु मसीह लोगों को शुभ संदेश या अच्छे विचारों को सुना रहे थे, स्वर्ग की बातों को सुना रहे थे, और उसी समय कुछ बच्चे यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें रोका। और बाइबल में स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि लोगों ने उन बच्चों को यीशु मसीह के पास जाने से रोका। लेकिन एक यहां पर संप्रेषण या यहां पर एक कम्युनिकेशन जो यीशु मसीह का लोगों और उन बच्चों के लिए था, वो ये था कि बालकों को मेरे पास आने से न रोको, क्योंकि जो कोई बालक के समान नहीं बनता वो स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लायक नहीं है। सो बच्चों की कठिनाई ये थी कि बच्चे यीशु मसीह जैसे शख्स से, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाते थे। हमारे और आपके जीवन में या बच्चों के जीवन में या किसी के जीवन में भी कई ऐसे संसाधन या कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे या पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसका निदान क्या निकाला? पहले तो बच्चों को वो आजादी उन्हें दी जिसके लिए रोकथाम किया गया था, जिन्हें यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने बच्चों के साथ साथ लोगों को भी एक निदान दिया कि यदि बच्चों के समान तुम नम्र या बच्चों के समान यदि तुम निष्कलंक बनो, तभी तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हो। सो अधिगम से संप्रेषण का संबंध जितना उचित हो सके, जितना अधिक हो सके, हम एक उचित संबंध को बनाने के द्वारा हम कम्युनिकेशन को जारी रखते हैं या कम्युनिकेशन को या अपने बातों को प्रकट करते हैं। इसलिए संप्रेषण के बहुत सारे घटक हैं या कारक हैं। दूसरे शब्दों में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके समावेश या जिसके कारण ही कम्युनिकेशन हो पाता है, संचार हो पाता है, या हम लोगों से वार्तालाप या बातचीत कर पाते हैं। यदि प्रेषक या वक्ता या बोलने वाला या भेजने वाला न हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सो प्रेषक एक ऐसा घटक या एक ऐसा कारक है जो पूरे संप्रेषण या कम्युनिकेशन का प्रतिनिधि ही नहीं, लेकिन उसको इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति है या शुरुआत करने वाला व्यक्ति है, जिसके कारण संचार आगे बढ़ सकता है। इसलिए संप्रेषण का घटक प्रेषक एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। संदेश, यदि दो जन बात करना चाहते हो लेकिन उन्हें संदेश या उनके पास कोई मैसेज या उनके पास कोई संदेश नहीं है, तो दोनों जन चुप्पी साधे रह सकते हैं या मौन रह सकते हैं। और बहुत समय में ऐसा देखा गया है कि जब बात करने के लिए नहीं होता है तो हम कई बार कहते हैं मेरे जुबान में तो कोई शब्द है ही नहीं, या दूसरे शब्दों में मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेश नहीं है, मैं क्या बोलूं, और इसलिए चुपचाप लोग बैठते हैं। सो एक सही कम्युनिकेशन
तभी हो सकता है जब संदेश हो या कुछ मैसेज या कुछ मुद्दा हो जिसके ऊपर या जिसको आप एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। माध्यम माध्यम के विषय में हमने पहले ही देखा कि मनुष्य ने अपने कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे चीजों का इजाद किया है या माध्यम का खोज किया है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, पुस्तक, प्रेस, टेलीविजन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने वार्तालाप के माध्यम को सुनिश्चित करते हैं। प्रतिपुष्टि या चीजों को सही रीति से स्पष्टता के साथ प्रकट करना, प्रापक उचित बातों को उचित लोगों तक पहुंचाना। कई ऐसे समय में संदेश लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, सही संदेश लोग प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उचित लोगों तक मेरा संदेश जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन चीजों को देखा जाना या ध्यान रखना जरूरी है। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया भी एक ऐसा घटक है जिसके द्वारा आप इस बात को उनके प्राप्त करने वाले की भावना से ज्ञात करते हैं कि आपने जो संदेश दिया वो सही है, उनको अनुभव हुआ या उन्होंने महसूस किया, उन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया, उनकी प्रतिक्रिया से पता चलता है। उनकी भावनाओं, उनके जज्बातों, उनके हाव भाव के हर एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसके बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा आप इस बात को समझते हैं कि उन तक मैसेज या उन तक संदेश पहुंच गया है। एक ऐसा वार्तालाप जिसमें सही संदेश देने वाला ना हो, सही संदेश ना हो, सही संदेश प्राप्त न किया गया हो, माध्यम गलत हो, तो संदेश जो है बेशक वो अच्छा या सुनिश्चित किया हुआ कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता है, संचार नहीं कहा सकता है। कई बार हम लोग एक गेम खेलते हैं कि कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसे वाक्यों को एक व्यक्ति के कान में बोला जाता है जो वो दूसरे व्यक्ति के कान में बोलता है, और इसके अनुसार जो सबसे अंतिम में व्यक्ति है वो उस तक ये संदेश पहुंचता है, और जब उस अंतिम व्यक्ति से संदेश का मूल शब्द या वाक्य पूछा जाता है तो उस तक कुछ और ही पहुंचा रहता है। तो इस तरह से जो है कई ऐसे गेम, कई ऐसे खेल हम लोग खेलते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार कितना महत्वपूर्ण है। संचार की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन का प्रोसेस को और भी हम गहराई के साथ यदि हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य यह है कि दो समान या विभिन्न डिवाइसों को या डिवाइसों के मध्य जो है डाटा का आदान प्रदान होता है। अर्थात कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास समान डिवाइस होना आवश्यक है। तो ये एक तकनीकी भाषा जो कंप्यूटर से संबंधित है, उसको उदाहरित रूप में लिया गया है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अन्यथा भी जिसके पास कान नहीं है, जो हियरिंग कैपेसिटी जो होती है आवाज को सुनने के लिए, और आवाज करने वाले तंत्र या जुबान या ऐसी चीज नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और इसलिए डाटा कम्युनिकेशन के प्रभाव को 3 मुख्य विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। सबसे पहले है डिलीवरी। डिलीवरी से यह तात्पर्य है
कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक प्राप्त कराना है या प्राप्त कराने से है। सो कम्युनिकेशन की डिलीवरी, संचार प्रक्रिया जो है, एक डाटा से दूसरे डाटा तक नहीं पहुंचता है या प्राप्त नहीं करता है तो वो डिलीवरी नहीं हो सकता। दूसरा जो है, कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी या कम्युनिकेशन की शुद्धता जो है, गुणवत्ता जो है, उसके विषय में यह डाटा की गुणवत्ता या डाटा का सही होने को दर्शाता है। इसका मतलब अगर सही संदेश है या सही रूप में उसको भेजा जा रहा है, सही मैसेज है, सही चीज है, तो वो डाटा उसको रिसीव करेगा। कई ऐसे सीडीज, जब डिस्क प्लेयर हुआ करता था तो डिस्क प्लेयर में आप इस बात को देखते थे कि यदि पायरेसी सीडी हुआ करते थे वो नहीं चला करते थे, क्योंकि रिसीवर जो है, सीडी रीडर जो है, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती थी कि जो भी पायरेटेड चीज था उसको रीड नहीं करता था। और इस तरह से हम कई ऐसे मूवी या कई ऐसे वाणी या कई ऐसी आवाजों को उसके द्वारा नहीं सुन सकते थे। और इसलिए कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी जो है या शुद्धता जो है आवश्यक है, ताकि जो बातें कही जा रही हैं दूसरों तक भी वैसे ही पहुंचाई जा सके। समयबद्धता, यह गुण डाटा के निश्चित समय पर डिलीवरी होने को दर्शाता है। मतलब कम्युनिकेशन जो है सही समय पर सही रूप में डिलीवरी होनी चाहिए और समय की पाबंदी के साथ होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्पष्टता से बोल नहीं पाता है तो उसको क्या कहते हैं, हकला, या अपनी बातों को यदि शब्दों को रोक रोक करके बोलता है, उसकी स्पष्टता जाहिर नहीं होती है, तब समय से संदेश भी नहीं पहुंच सकता है। वैसे ही रिसीवर जो है भी सही स्थिति से सही समय के अनुसार अगर उसको रिसीव नहीं करता है तो हम मानवीय भाषा में कहते हैं बहरा या कम सुनने वाला, ऊंची आवाज को सुनने वाला, इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है के लिए दोनों चीज होना जरूरी है और उसमें समय की पाबंदी या समय सीमा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। आजकल के तकनीकी के अनुसार बहुत सारे कंप्यूटर और मोबाइल में जो आवाज के साथ आप चीजों को टाइप करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं गूगल पे, उसमें यदि सही रूप से सही समय पर यदि अपने आवाज को स्पष्टता के साथ प्रकट न करे तो गूगल जो आप ढूंढना चाहते हो उसको नहीं ढूंढ पाएगा या उसमें एरर बताएगा, उसमें कमी बताएगा। और यही है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया और गुणवत्ता भी। सो कम्युनिकेशन के और भी कंपोनेंट्स या घटक कौन कौन से हैं? संदेश, मैसेज, वह जानकारी जिसका आदान प्रदान किया जाता है। प्रेषक या सेंडर, वह व्यक्ति होता है जो संदेश को भेजता है। माध्यम, संदेश भेजने के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वह माध्यम कहलाता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, वह व्यक्ति होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। प्रोटोकॉल, नियमों का एक समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। सो प्रोटोकॉल इस बात को बताता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। प्रोटोकॉल।
एक एक कंपोनेंट के रूप में या घटक के रूप में कम्युनिकेशन का ये सब बातें आवश्यक हैं, ताकि हम इस बात को जानें कि यदि हम कम्युनिकेशन या संचार करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम कम्युनिकेशन के बातों को समझने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी चीज है जो हर एक मानव जाति के प्रतिदिन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा समाज, हर एक चीज नियंत्रित होता है। और इसलिए यदि हम समापन को देखें तो इस बात को हम पाएंगे कि जितने भी कम्युनिकेशन के घटक, प्रेषक, संदेश, प्रोटोकॉल, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये सब बातें जो है इस बात को बताती हैं कि हर एक व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन के हर एक प्रकार की भावनाएं, हमारे मुद्दे, हमारे जज्बात, हमारे हर एक प्रकार की चीजें जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे भाषा, लेखन, इशारे और इन सब चीजों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। हमारे अगले वीडियो को जब आप देखेंगे तो और भी इसके विस्तार और भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन की चीजें हैं जिसको आप देखने पाएंगे और समझने पाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप वीडियो को देखते हैं, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन, एक प्रकार का संचार है या संप्रेषण है जिसको मैं आप तक पहुंचाता हूं और आप मुझसे इस कम्युनिकेशन के वीडियो को या मेरी टीचिंग्स की बातों को आप उसको स्वीकार कर रहे हैं या सुन रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का देन है। धन्यवाद।